All the boys of class 6 English medium. I am Irfan sir speaking from RK School. Your classes are running online. This time hard needed you books. आपको किताबों की ज़रूरत है, किताबें अवश्य खरीद लें। इसमें लेट लतीफ़ न करें ताकि आप पिछड़े ना रेस में। बाद में अगर आप बोलेंगे मेरा बच्चा यहाँ रह गया, कुछ पहला फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा, सेकंड लेसन नहीं पढ़ा, तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप बुक अवश्य ले लें। देखिए, जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं अपनी किताबें अवश्य खोल लें और देखें। मैं दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन स्नो वाइट एंड 7 डिवार्स पढ़ा रहा था, 2-3 दिन में पढ़ा रहा हूँ। लेंथी चैप्टर है, लेंथी लेसन है। आप देखिए, कम से कम ये 3 पेज का है और हार्ड इंग्लिश भी है इसमें। तो जिन्होंने स्टडी पढ़ा था उनको मैंने पढ़ाया था कि स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर नौकर भाग जाता है रानी का, और स्नो वाइट जंगल के बीच से निकल करके किसी तरीके से बौनों के घर में पहुंच जाती है। और बौने क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये पेज नंबर 8 आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 8 का लास्ट स्टैंजा देखिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 8 में स्टे हियर। अगर आप हमारी पूरी बात सुन रहे हैं तो दिमाग में देखिए, आप दिमाग लगाइए। इसी पेज नंबर 8 के बीच में लगभग हाफ पेज पे लिखा हुआ स्टे हियर विथ अस, स्टे हियर विथ अस। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि स्टडी ये लगभग 1.5 पेज हमने फिनिश किया था, ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं स्टे हियर विथ अस। तो देखिए, बौने कहते हैं स्नो वाइट से स्टे हियर विथ अस, तुम हमारे साथ यहाँ रहो। हुर्रा दे चीयर्ड, वो प्रसन्न हो गए। डांसिंग जॉयफुली अराउंड द लिटिल गर्ल, और स्नो वाइट के चारों ओर खुशी के मारे नाचने लगे। डिड यू वाज सेड टू स्नो वाइट, बौनों ने स्नो वाइट से कहा, यू कैन लिव हियर टिल यू वांट, जब तक तुम चाहो, टिल मैंने तक के होते हैं, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। डोंट वरी अबाउट योर स्टेप मदर लिविंग यू इन द फॉरेस्ट, तुम अपनी उस सौतेली माँ के बारे में चिंतित ना होना जो तुम्हें जंगल में छुड़वाई थी, जिसने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। वी लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं। एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू, और हम तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। स्नो वाइट ग्रेटफुली एक्सेप्टेड देयर हॉस्पिटलिटी, स्नो वाइट ने बौनों का स्वागत सत्कार बड़े ही आभारी तरीके से आभार व्यक्त करते हुए स्वीकार कर लिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जब बौने सेट ऑफ फॉर वर्क, अपने काम के लिए निकले। बट दे वांट स्नो वाइट, लेकिन उन्होंने स्नो वाइट को चेतावनी दी कि देखो, नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी अगर आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। मीनवाइल द सर्वेंट हैड रिटर्न टू द क्रिस्टल, कुल मिलाकर के नौकर, द सर्वेंट हैड रिटर्न टू क्रिस्टल, जब नौकर किला वापस लौटा, जो रानी ने मारने के लिए भेजा था स्नो वाइट को, वो नौकर जब किला वापस आया। मीनवाइल, कुल मिलाकर नौकर जब किला वापस लौटा, विद द हार्ट ऑफ आरोडियर, एक छोटे से बच्चे हिरन का हृदय लेकर के वापस आया। ही गेव इट टू द क्रूएल स्टेमरर, उसने सौतेली माँ को दे दिया। टेलिंग हर, और कहा, बिलोंग टू स्नो वाइट, ये स्नो वाइट का हृदय है। उसने कहा था मार कर आना और साथ में हृदय भी ले आना, ताकि सही बात हो, ये नहीं छूट जाए। तो नौकर ने क्या कहा, ही गेव टू इट, उसने उस हिरन का हृदय सौतेली माँ को दे दिया। टेलिंग हर इट बिलोंग टू स्नो वाइट, और बताया ये स्नो वाइट का हृदय। सो दैट ही कुड क्लाइम द रिवार्ड, और उसने, ताकि उसे पुरस्कार मिल सके। हाईली प्लीज्ड स्टेप मदर टर्न अगेन टू द मैजिक मिरर, बहुत सौतेली माँ बहुत अधिक खुश हो गई और तुरंत मुड़ करके मैजिक मिरर से जादू शीशे से पूछा। बट द होप्स वर डैश्ड, लेकिन उसकी सारी आशाएं धूमिल हो गई। फॉर द मिरर रिप्लाइड, जब मिरर ने उत्तर दिया, उस शीशे ने उत्तर दिया, द लवलीस्ट इन द लैंड इज स्टिल स्नो वाइट, अभी भी सबसे प्यारी लड़की इस धरती पर स्नो वाइट है।
जब उसने कहा कि मैंने मार दिया है, उसका हृदय लाया हूँ, तो बहुत खुश हुई स्टेप मदर और मैजिक मिरर के सामने हुई और फिर से पूछा कि हु इज द लवलीस्ट इन द लैंड। हाँ, तो मिरर ने रिप्लाई किया, शीशे ने जवाब दिया, द लवलीस्ट इन द लैंड इज स्टिल स्नो वाइट। अभी भी स्नो वाइट इस संसार की, इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला है, सबसे अच्छी लड़की है। हु लिव इन द 7 dwarf कॉटेज, जो इस समय 7 भवनों के कॉटेज में रह रही है। डाउन इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में है। द स्टेप मदर वाज बिसाइड हरसेल्फ विद रेज, इस बार सौतेली माँ ने स्वयं निर्णय ले लिया, बदला लेने का स्वयं निर्णय ले लिया। रेज माने क्रोध के भी होते हैं, डोंट रेज, क्रोध मत कीजिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। रेज माने क्रोध करने के भी होते हैं। तो सौतेली माँ ने वाज बिसाइड हरसेल्फ विद रेज, सौतेली माँ बदले से, क्रोध से भर गई और उसने स्वयं निश्चय किया, सी मस्ट डाई, सी मस्ट डाई, सी स्क्रीम, वो चिल्लाई, उसे मरना चाहिए, उसे मरना चाहिए। सौतेली माँ चिल्लाई, सी मस्ट डाई, उसे मरना चाहिए, सी मस्ट डाई, उसे मरना चाहिए। डिसग्यूजिंग हरसेल्फ एज एन ओल्ड पीजेंट वुमन, डिसग्यूजिंग माने होता है भेष बदलना, डिसग्यूजिंग माने होता है भेष बदलना। टू अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस मीन्स भेष बदलना। डिसग्यूजिंग हरसेल्फ, स्वयं भेष बदल लिया। एंड ओल्ड पीजेंट वुमन, और स्वयं का रूप एक बूढ़ी किसान महिला के रूप में अपना भेष बदल लिया। शी पुट अ पॉइजन एपल, उसने एक जहरीला सेब अपने साथ लिया। विद द अदर्स इन द हर बास्केट, और टोकरी में और बहुत सारे सेब रखे, लेकिन उसमें एक जहरीला सेब उसने रख दिया। देन टेकिंग द क्विकेस्ट वेंट टू द फॉरेस्ट, और तब वो उस टोकरी को लेकर के जंगल की ओर चल पड़ी। सौतेली माँ शी क्रॉस द स्वैम्प एट द एज ऑफ द ट्री, वह धीरे धीरे पेड़ों के झुरमुटों को पार कर गई। शी रीच्ड द बैंक ऑफ अनसीन जस्ट एज स्नो व्हाइट स्टूड वेविंग गुड बाय टू सेवन, और वो वहाँ पे पहुँच गई, उस किनारे पे पहुँच गई। शी रीच्ड द बैंक अनसीन, उस जगह पहुँच गई जहाँ पे स्नो वाइट अपने दरवाजे पे खड़े होकर के 7 भवनों को गुड बाय कह रही थी, भेज रही थी ऑन देयर वे टू द माइन, जो वार्फ थे, जो भवने थे अपने रास्ते जा रहे थे, जहाँ पे स्नो वाइट खड़ी होकर गुड बाय कह रही थी, ऐसे ऐसे हाथ हिला रही थी। वो उस जगह पहुंच गई सौतेली में जहाँ से उसने देख लिया स्नो वाइट को। स्नो वाइट वाज इन द किचन व्हेन शी हर्ड द साउंड ऑफ द डोर नॉक नॉक नॉक। उसके बाद स्नो वाइट किचन में चली जाती है, तभी उसे सुनाई पड़ती है एक आवाज़, नाक नाक माने खटखटाने की बात, खटखटाने की आवाज़ होती है। कोई दियर, वहाँ कौन है? शी कॉल सस्पिशियसली रिमेंबरिंग द दीवार वाइट, उसे शंका हो गई, उसे भवनों की सलाह याद आ गई, और इस तरीके से उसने वो आगे कौन सा स्टेप लेती है। ये आपका पेज 8 समाप्त हुआ। लास्ट पेज जो है नेक्स्ट टाइम पे आपको इसकी डिस्क्राइबिंग होगी। फिलहाल 2 पेज आपके समाप्त हो चुके हैं सेकंड लेसन के, मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें मेन मीनिंग्स है, आपके बोर्ड में लिखी हुई है, आप हमारी तरफ तवज्जो दें। मेन मीनिंग लिखी हुई है, आप जरूर राइट डाउन करें। जहाँ पे नहीं समझ में आती है आप जो है दोबारा कंसल्ट करें। अभी हॉस्पिटलिटी आई है, बहुत सारी मीनिंग हमने लिखा दिया है, अब मीनिंग नहीं लिखानी है, कम 20 मीनिंग हमने लिखा दिया है। फिर भी कुछ मीनिंगें ऐसी हैं जिसे सब बहुत सारी मीनिंग नहीं लिखा सकते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग में यूज़ कर रहा हूँ। आप उनको ध्यानपूर्वक आपको सुनेंगे तो वो मीनिंगें भी आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आपको समझ में आ सकती है। जैसे अभी मीनिंग आई हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटलिटी बनी है, लेकिन आपके लिए आप सोचेंगे कि कोई चिकित्सालय की बात हो रही है, लेकिन ऐसे चिकित्सालय की बात नहीं होती है। इंग्लिश में हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है वेलकम, ग्रीट, स्वागत सत्कार से होते हैं, तो ये मतलब आप समझते जाइए। रिवार्ड माने आप जानते हैं हाईली पुरस्कार होता है। वेविंग माने आप जानते हैं वेव हिलाना होता है, गुड बाय, कोई चीज़ वेव होती है, लहरें होती है, तरंगे होती हैं। इस तरीके से अगर आप हमारी बात को सुनते रहेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, तो आप जरूर समझ जाएंगे। और एज बहुत ही फेमस पॉपुलर मीनिंग है इंग्लिश की, एज बहुत इस्तेमाल होता है, प्रयोग करते हैं हम लोग भी। एज माने किनारे होते हैं, एज का मतलब किनारे होते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स में भी एज का काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए मैं 6th के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो एज जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही पॉपुलर है, और हॉस्पिटलिटी भी पॉपुलर मीनिंग है। वेलकम या ग्रीट के मतलब होते हैं, डिस्कॉर्ड मीन्स खोजने के होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी इसमें मीनिंगें हैं जिन्हें पूरी तरह से
नहीं राइट डाउन करा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी मीनिंग है राइट डाउन करा रहे हैं उसको आप कर लीजिए। और भी जो हो तो आपकी बुक में वर्ड मीनिंग्स है इंग्लिश टू इंग्लिश, उसे आप राइट डाउन करें। और जो है हम आपसे यही चाहेंगे, एस्टोनिशमेंट है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य होना। क्रिस्टल कॉफिन है, ताबूत कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग मरने के बाद बॉडी को जिस सामान में रखते हैं वो ताबूत कहलाता है। स्ट्रेंजर अजनबी को बोलते हैं। स्टॉर्मी तूफान या तूफानी रात को बोलते हैं, जो वास्तव में होता है रियली। और ये HW आपका राइट डाउन है, कृपया नोट कर लें। दैट्स इट, थैंक यू।